गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए हमारा कमांड कैटेगरी चल रहा था और हमने कमांड कैटेगरी पूरी पढ़ लिया था। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, हमने कल बताया था कॉन्स्टेंट। आगे जो हम ओरेकल में सीखेंगे कॉन्स्टेंट सीखेंगे। हमने आपको सभी तरीके के कमांड बता दिए थे, DDL कमांड, DML कमांड, DCL कमांड, ये सारे कमांड हमने चला के देखे और लगभग सभी से बनते होंगे। अब हम आगे एक स्टेप बढ़ते हुए स्टूडेंट, आज हमको जो पढ़ना है वो है SQL इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। SQL इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कैसे यूज किया जाता है, इनका क्या यूजेस है, एक एक करके हम सीखेंगे। और SQL यानी कि ओरेकल के अंतर्गत बहुत सारे कॉन्स्टेंट यूज किए जाते हैं, वो कौन से कॉन्स्टेंट हैं वो भी हम सीखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर यूज्ड टू अप्लाई बिजनेस रूल फॉर द डेटाबेस टेबल। इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो होते हैं वो एक रूल्स होते हैं और उस रूल को बिजनेस रूल यानी कि डेटाबेस टेबल आवाज आ रही? यस सर। ओके। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कांस्टेंट जो होते हैं वो क्या है, एक रूल्स हैं और जिनको हम अपनी आवश्यकता अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे। कांस्टेंट बेसिकली जो टेबल में अप्लाई किए जाते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कांस्टेंट एज ए वैलिडेशन रूल। आपने पढ़ा होगा एमएस एक्सेस में वैलिडेशन रूल, उनकी कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ कांस्टेंट यूज किए जाते हैं। और कांस्टेंट जो हम टेबल में इंप्लीमेंट करेंगे वो दो तरीके के होंगे स्टूडेंट। यहाँ पे कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड इन टू वे, दो तरीके से हम टेबल में डिफाइन कर सकते हैं। वो दो तरीके कौन से हैं मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको स्टूडेंट कि वो दो तरीके आपके कौन से हैं, किस तरीके से आप कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है कांस्टेंट डिफाइन करने का कॉलम लेवल कांस्टेंट, यानी कि पर्टिकुलर कॉलम में कांस्टेंट को लगाना। द कांस्टेंट कैन बी स्पेसिफाइड इमीडिएटली आफ्टर द कॉलम डेफिनेशन। जैसे ही कॉलम बनाते हैं उसके बाद यदि हम कांस्टेंट को यूज करते हैं तो वो कांस्टेंट क्या कहलाएगा, कॉलम लेवल कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड द कॉलम लेवल। द कांस्टेंट कैन बी स्पेसिफाइड इमीडिएटली आफ्टर द कॉलम डेफिनेशन। जैसे हम कॉलम डिफाइन करते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल नेम क्रिएट टेबल, टेबल नेम और कॉलम नेम, और कॉलम नेम के बाद उसका डेटा टाइप और साइज देते हैं। साइज के बाद यदि कांस्टेंट लगा देते हैं तो वो कांस्टेंट आपका स्टूडेंट क्या कहलाया जाएगा, कॉलम लेवल। दूसरा होता है टेबल लेवल कांस्टेंट। एक तो कॉलम लेवल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, टेबल लेवल। द कांस्टेंट कैन बी स्पेसिफाइड आफ्टर ऑल द कॉलम आर डिफाइंड, यानी कि पूरे कॉलम डिफाइन करने के बाद, यदि हम कॉलम के तुरंत बाद यदि हम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, कॉलम लेवल। लेकिन यदि पूरे कॉलम डिफाइन करने के बाद हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड द टेबल लेवल डेफिनेशन, और वो क्या कहलाएगा, टेबल लेवल कांस्टेंट।
ओके, ये मैंने दो वे बताया, दो तरीके बताया कांस्टेंट को डिफाइन करने के। अब कांस्टेंट होते क्या हैं, उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये मैंने बता दिया। दो तरीके से हम उनको इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, एक तो कॉलम लेवल भी हम क्रिएट करेंगे, दूसरा क्या क्रिएट करेंगे, टेबल लेवल भी क्रिएट करेंगे। अब बात करते हैं कि कांस्टेंट है क्या, कौन से कांस्टेंट है। तो ये देखिए, ओरिकल में विभिन्न प्रकार के कांस्टेंट पाए जाते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं टाइप ऑफ कांस्टेंट। टाइप ऑफ कांस्टेंट। अब ये डिफरेंट टाइप के क्या पाए जाते हैं आपके कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहला कांस्टेंट आपने पढ़ा भी है, डीबी में पढ़ के आए हैं स्टूडेंट, और उसका थ्योरिटिकल पार्ट भी पढ़ के आए हैं। पहला कांस्टेंट होता है प्राइमरी की। व्हाट इज प्राइमरी की, हम क्या यूज करेंगे, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, आपने डीबीए में पढ़ा होगा। एनी स्टूडेंट कोई भी बताना चाहेगा प्राइमरी की किसे कहते हैं। एनी स्टूडेंट, जितने लोग कनेक्ट है उनमें से कोई बोले प्राइमरी की किसको कहते हैं। सुहेल, सुहेल मेरी आवाज आ रही। यस सर। हाँ बोलो, प्राइमरी की किसे कहते हैं। मालूम है कि नहीं, नहीं मालूम, बोलो। जी सर। मालूम है प्राइमरी की किसे कहते हैं। जी सर। हाँ बोलो। प्राइमरी की सर हम उसे बनाते जिसे हमें जिसकी वैल्यू कांस्टेंट यानी सिंगल रखनी हो, उसकी डुप्लीकेट वैल्यू ना एंटर कर सके सर। बस, और कुछ। ओके ठीक है, और कोई स्टूडेंट, और कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा। शैली, निषाद, शैली, यस सर। बोलो। पढ़ा है प्राइमरी की किसे कहते हैं। यस सर, पढ़ा है। हाँ बताओ। सर जैसे कोई टेबल में हमको कोई रो आइडेंटिफाई करना हो तो इसमें प्राइमरी यूज करते हैं। चलो ठीक है, ओके। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, प्राइमरी की जो होती है बिल्कुल सही है, यूनिक। जिस रिकॉर्ड को हमको यूनिक आइडेंटिफाई करना हो उसको हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं और उसको प्राइमरी की कहते हैं। इसमें एक्चुअल में दो एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट होते हैं। एक तो आपका क्या इंप्लीमेंट होता है स्टूडेंट, कि प्राइमरी की के साथ एक तो जो सोहेल ने बताया कि वो यूनिक होगा, यानी कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगी। जिस भी कॉलम को प्राइमरी की बना दिया जाएगा तो प्राइमरी की विशेषता होती है कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। ये तो फर्स्ट एट्रीब्यूट हुआ। सेकंड, एक एट्रीब्यूट और इंप्लीमेंट होता है स्टूडेंट, यदि हम प्राइमरी की बनाते हैं तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू तो स्टोर होगी ही नहीं, साथ में उसको हम ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हैं, यानी कि उसको हम खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं, उसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना मस्ट होगा। यानी कि प्राइमरी की बनाने के बाद हमें उसमें रिकॉर्ड इंटर ही करना पड़ेगा, उस फील्ड को हम छोड़ नहीं सकते हैं।
दूसरा उस फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर नहीं होगी। ये दो एट्रीब्यूट आपके प्राइमरी की लगाने से इंप्लीमेंट होते हैं। अब बात ये आती है हमको किस फील्ड को प्राइमरी की बनाना चाहिए। डेटाबेस में एक फील्ड प्राइमरी की बनाना आवश्यक होता है। जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो एक फील्ड प्राइमरी की होती है। क्यों? क्योंकि हमको रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसको प्राइमरी की डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्क्स टेबल है तो उसमें रोल नंबर हमेशा क्या बनेगा स्टूडेंट? प्राइमरी की। क्यों? रोल नंबर कभी डुप्लीकेट हो नहीं सकता है और ऐसी कोई डिटेल फिलअप नहीं की जा सकती है जिसका रोल नंबर इंटर ना किया जाए और बाकी डिटेल भरी जाए। क्योंकि रोल नंबर नहीं होगा तो रिकॉर्ड आइडेंटिफाई नहीं होगा, क्योंकि नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं और सारी चीजें डुप्लीकेट हो सकती हैं, लेकिन एक आइडेंटिफिकेशन फील्ड बनाना जरूरी होता है। ऐसे ही यदि हम बैंक की बात करें तो बैंक में यूनिक फील्ड कौन सी होती है? कोई भी एनी स्टूडेंट बताए। यदि बैंक में अकाउंट नंबर सर। अकाउंट नंबर, वेरी गुड। अकाउंट नंबर आपका यूनिक होता है। अकाउंट नंबर कभी आपका डुप्लीकेट नहीं होता है। तो वो क्यों यूनिक होता है? क्योंकि जब टेबल डिफाइन किया गया है उस समय उसको क्या बनाया गया है? प्राइमरी की। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे बताया आपको। आप यहाँ देख सकते हैं दिस कॉन्स्टेंट डिफाइन एज ए कॉलम। कॉलम में हम डिफाइन करते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम, यानी कि पर्टिकुलर एक कॉलम में भी डिफाइन कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एक से अधिक कॉलम भी हो सकते हैं। विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। जितने भी उसमें रो होंगे वो यूनिक आइडेंटिफाई होंगे। एंड नॉट नल, साथ में नॉट नल भी होगा, यानी कि उसको हम ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि यहाँ पे दो कांस्टेंट इसमें इंप्लीमेंट होते हैं। एक तो आपका यूनिक और प्लस नॉट नल, यानी कि वो जिसको भी हम प्राइमरी की बनाएंगे वो रिकॉर्ड यूनिक होंगे और साथ में आपके क्या होंगे स्टूडेंट? नॉट नल होंगे। नॉट नल का मतलब है कि हम उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, उसमें रिकॉर्ड देना हमारा मस्ट होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसमें हम रिकॉर्ड इंटर ना करें। जैसे हमने रोल नंबर को यदि प्राइमरी की बनाया तो रोल नंबर में हमको रिकॉर्ड इंटर करना अनिवार्य होगा। हमने अकाउंट नंबर को प्राइमरी की बनाया तो हमको अकाउंट नंबर इंटर करना जरूरी होगा। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं उसका सिंटैक्स समझते हैं। सिंटैक्स और डिफाइन ए प्राइमरी की एट कॉलम लेवल। यहाँ पे आप फोकस करिएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ किस पे बता रहा हूँ इसका सिंटैक्स? एट ए कॉलम लेवल। मैंने दो तरीके से बताया है प्राइमरी की को डिफाइन करने के लिए। एक तो मैंने बताया कॉलम लेवल कांस्टेंट और दूसरा बताया मैंने टेबल लेवल। यहाँ पे जो मैं प्राइमरी की डिफाइन करने पहले बता रहा हूँ जो सिंटैक्स, वो किस पे है? कॉलम लेवल पे। कॉलम लेवल पे कैसे आप डिफाइन करेंगे? कॉलम का नाम, डेटा टाइप, उसकी साइज, यानी कि आप कॉलम का नाम देंगे, डेटा टाइप देंगे और उसकी साइज निर्धारित करेंगे। इसके बाद ये आपका ऑप्शनल होता है, कांस्टेंट नेम भी आप निर्धारित कर सकते हैं। कांस्टेंट नेम भी आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? निर्धारित कर सकते हैं। जो कांस्टेंट हम बना रहे हैं उसका एक नाम निर्धारित कर सकते हैं। इसकी जरूरत क्या है? आगे हमको कांस्टेंट नेम की जरूरत पड़ेगी, वो हम बताएंगे। और इसके बाद सीधा प्राइमरी की, यानी कि शॉर्टकट यदि आप देखें सिंटैक्स तो मैंने यहाँ और करके लिखा हुआ है, ध्यान दें। सीधा आप कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज और उसके बाद कांस्टेंट नेम। कांस्टेंट नेम हमारा क्या है? प्राइमरी की, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ प्राइमरी। लेकिन इस तरीके से भी हम डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? कॉलम लेवल डेफिनेशन। ऐसे ही दूसरा एट टेबल लेवल, ये किस टाइप में डिफाइन किएंगे हम? टेबल लेवल में। कैसे स्टूडेंट? टेबल लेवल कैसे? यहाँ पे आप ध्यान दें, ये कॉलम लेवल बताया, ये आपका क्या है? टेबल लेवल। देखिए टेबल लेवल में क्या अंतर होगा? कांस्टेंट नेम पहले लिखना है हमको, प्राइमरी की लिखना है और सारे कॉलम बनाने के बाद देना है। ये मैंने पहले ही बताया डेफिनेशन में। टेबल लेवल पे सभी कॉलम बन जाएंगे, उसके बाद हमको डिफाइन करना है स्टूडेंट।
और सीधा यहाँ कंपोजिट की भी बनाई जा सकती है। कंपोजिट का मतलब है एक से अधिक फील्ड को जब हमको प्राइमरी की बनाना होता है तब हम टेबल लेवल का यूज कर सकते हैं, और सिंगल भी बनाना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल तो हम कॉलम लेवल भी बना सकते हैं। लेकिन यदि आपको कंपोजिट की बनाना है, एक से अधिक की का यूज करके यदि हमको प्राइमरी की डिफाइन करना है तो उसके लिए हमको टेबल लेवल ही यूज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम प्राइमरी की कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे दे सकते हैं। देखिए इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ये आपकी सिंपल प्राइमरी की कहलाएगी और ये आपकी कंपोजिट प्राइमरी की कहलाएगी, क्योंकि एक से अधिक कॉलम को यूज करके हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं। इसको भी शॉर्टकट में आप देख सकते हैं। यदि आपको कांस्टेंट नेम नहीं देना है तो सीधा लिख सकते हैं प्राइमरी की और कॉलम का नाम। एक से अधिक कॉलम पे प्राइमरी की इंप्लीमेंट की जा सकती है। कॉलम 1, 2 आर द नेम ऑफ द कॉलम विच डिफाइन द प्राइमरी की। कॉलम जो 1, 2, 3 दिया है वो आपको मालूम ही है, कॉलम नेम है जिससे हमको प्राइमरी की डिफाइन करना है। एक नोट है यहाँ पे, द सिंटैक्स विद इन द ब्रैकेट, मैं पूरे की बात कर रहा हूँ ओरेकल में, जहां भी मैं ब्रैकेट यूज करूंगा ये बड़ा वाला ब्रैकेट, तो वहां पे जैसे यहाँ पे यूज किया कांस्टेंट नेम इज ऑप्शनल। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये पार्ट आपका क्या है, ऑप्शनल है। आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे आप ध्यान दें, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा है, ये पार्ट हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ नीचे नहीं लिखा हुआ है। आप ध्यान दें, तो ये ऑप्शनल पार्ट होता है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट यूज किया है स्टूडेंट, ये भी पार्ट आपका क्या होगा, ऑप्शनल पार्ट होगा। तो जब भी हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं इसका मीन्स होता है कि ये पार्ट हमारा ऑप्शनल पार्ट। कि मैंने डेफिनेशन बताया। अब आइए सीखते हैं एग्जांपल कैसे क्रिएट करते हैं प्राइमरी की को। इसी के बाद आपका सीधा ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है प्राइमरी की को क्रिएट करने के लिए। आप इस पे फोकस करें स्टूडेंट, कैसे क्रिएट थोड़ा बोल्ड कर देता हूं इसको मैं। ओके, देखिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम दिख रहा होगा आपको स्टूडेंट, और यहाँ पे आईडी बनाया, नंबर डेटा टाइप हुआ, 5 साइज हुआ, और इसी के आगे जस्ट लिख दिया प्राइमरी की। यानी कि ये कौन सा हुआ, कॉलम लेवल हुआ। यहाँ लिखा भी है एट कॉलम लेवल एग्जांपल है स्टूडेंट ये, यानी कि ये जो प्राइमरी की का एग्जांपल है वो क्या है, कॉलम लेवल है, क्योंकि कॉलम के डेफिनेशन के बाद जस्ट हमने कांस्टेंट यूज किया। नेम, डिपार्टमेंट, एज, सैलरी, लोकेशन, बाकी फील्ड ऑफ सेम बना सकते हैं जिसमें आपको बनाना। ओके, तो आइए मैं इसका एक एग्जांपल बनाकर भी आपको दिखा देता हूं स्टूडेंट। इसके लिए हम ओरेकल ओपन करते हैं। आपको दिख रहा होगा कमांड, हम जूम कर देते हैं। हम इतनी फील्ड नहीं क्रिएट करते, कुछ शॉर्ट कर लेते हैं जिससे हमको एंट्री करने में प्रॉब्लम ना हो। एज ले लेता हूं और सैलरी भी मैं एक ले लेता हूं। टेबल नेम चेंज कर देता हूँ, एमपी कर देता हूँ स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया, क्रिएट टेबल ईएमपी, आईडी बनाया नंबर 5 प्राइमरी की, और इसके बाद हमने नेम यूज किया, एस नेम कर लेते हैं। एस नेम करेक्टर या वायर करेक्टर, डेटा टाइप कई प्रकार के हैं, मैं अभी बताऊंगा एक दिन आपको स्टूडेंट। एज लिया और सैलरी लिया, इसके बाद इस टेबल को हम तो सेलेक्ट किया और इसको हमने क्या कराया, रन। ऑलरेडी इस नाम से टेबल बनी हुई है, बता रहा
नेम इज ऑलरेडी यूज बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो मैं emp1 कर देता हूँ इसको स्टूडेंट और रन कर देता हूँ। टेबल क्रिएटेड, ये देखिए अब ये इस नाम की हमारी टेबल क्रिएट हो गई स्टूडेंट। अब इसमें हमको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम emp1 वैल्यूज, हमको आईडी देना है id1 और एस नेम राम और एज 20 और सैलरी। सेलेक्ट किया, रन किया, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब देखिए मैं आईडी चेंज नहीं कर रहा, रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहा हूं। देखिए क्या बताएगा आपको, यूनिक कॉन्स्टेंट वोलेटाइल, क्यों? क्योंकि यूनिक कांस्टेंट हमने इसमें इंप्लीमेंट कर दिया और प्राइमरी की लगा दिया। अब आपको आईडी चेंज ही करना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर हो। ये देखिए अब आपको आईडी देना ही पड़ेगा चेंज करके। यहाँ पे मैं टेबल दिखा देता हूँ स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp1, ये देखिए 1 2। आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूं किसी में फिर चेंज करके कोई रिकॉर्ड, और बाकी फील्ड डुप्लीकेट हो सकती है, मैं चाहूं तो ये डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है, राम फिर पूरा डुप्लीकेट, लेकिन यूनिक जो आईडी हमने बनाया है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। ये देखिए मैं आईडी चेंज कर दूंगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक ही फील्ड पे अभी प्राइमरी की इंप्लीमेंट किया। यदि मुझे नेम भी डुप्लीकेट नहीं चाहिए तो नेम को भी मैं क्या कर सकता हूं, प्राइमरी की बना सकता हूं। ये देखिए, ये देखिए आपकी आईडी डुप्लीकेट नहीं होगा, बाकी नेम एज सैलरी सब कुछ डुप्लीकेट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये तो मेरी पहली टेस्टिंग हुई कि यूनिक रिकॉर्ड स्टोर करेगा। दूसरी की नॉट नल भी स्टोर नहीं करेगा। मैंने बताया प्राइमरी की यदि हम बना देते हैं तो नॉट नल यानी कि उसको हम ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हैं। वो कैसे? उसके लिए देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे हमको इंसर्ट इनटू emp1 फील्ड नेम देना होता है जब कम रिकॉर्ड स्टोर। मैं चाहता हूं कि आईडी ना दूं और सिर्फ नेम और एज और सैलरी स्टोर करा दूं, तो उसके लिए देखिए मैं क्या लिखूंगा, एफ नेम कामा एज देना है मुझे, और क्या देना है स्टूडेंट, सैलरी। यहाँ पे फील्ड मैंने फील्ड नेम स्पेसिफाई किया, आपको जैसा कि मालूम है यदि पूरी फील्ड में डेटा इंसर्ट नहीं करना तो फील्ड नेम स्पेसिफाई करना पड़ता है। और यहाँ पे आईडी हटा दिया, नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ उमाकांत, एज में कुछ भी दे सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, और सैलरी भी मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा कि नहीं? एनी स्टूडेंट, ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा कि नहीं, बोलें। मैंने जो रिकॉर्ड लिखा ये इंसर्ट होगा कि नहीं? हाँ बोलो सोहेल। होगा सर। होगा, ओके। और कोई दूसरा स्टूडेंट? सर होगा। होगा, होगा, चलो ठीक है। मैं इस कमांड को रन कर रहा हूं, देखो सेलेक्ट करके। रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू, क्यों नहीं हुआ कोई बता सकता है? रिकॉर्ड इंसर्ट क्यों नहीं हुआ बता सकते हो? नल है। क्या नल है? क्या क्या? आईडी, बिल्कुल सही। इसलिए क्यों बोला था कि होगा? माइक बंद करो सोहेल। रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आईडी हमने नहीं लिया है और आईडी प्राइमरी की बनी हुई है।
आईडी हमारी प्राइमरी की बनी हुई है, और जब आईडी प्राइमरी की बनी हुई है तो उस पर रिकॉर्ड देना अनिवार्य है। आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं। आप एक तो उसमें डुप्लीकेट नहीं स्टोर कर सकते हैं, और उसको बिना, ऐसा नहीं हो सकता कि उस फील्ड को ना लें और हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर दें। हमको उसमें रिकॉर्ड देना ही पड़ेगा। एक बार नेम नहीं दूंगा, मैं एज नहीं दूंगा, सैलरी नहीं दूंगा तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन आईडी देना मस्ट हो जाएगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या अकाउंट नंबर ना दें और बाकी डिटेल स्टोर कर ले? कभी नहीं होता है। सबसे पहले अकाउंट नंबर ही दिया जाता है। आपको एक बार नाम नहीं मालूम है, चल जाएगा। आप कब पैसा जमा करने आए, चल जाएगा। और कोई डिटेल ना बताएं, हो सकता है, लेकिन आपको अकाउंट नंबर बताना मस्ट होगा। उसी प्रकार से जिसको हम प्राइमरी की बना देते हैं उस पे रिकॉर्ड देना अनिवार्य होता है। वो नॉट नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे अब मैं यहाँ पे यदि आईडी जोड़ देता तब तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो ही जाता। और मान के चलते हैं कि हम यहाँ आईडी प्लस कर देते हैं लेकिन सैलरी नहीं देते हैं। आईडी दिया हमने लेकिन हमने सैलरी नहीं दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से सैलरी हटा देता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ मैं आईडी दे देता हूँ। आईडी 3 तक शायद हमारी हो गई है, 4 दे देता हूँ मैं, और यहाँ से मैं सैलरी गायब करता हूँ। अब देखिए अब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा कि नहीं? अब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा कि नहीं? हो जाएगा। अब हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कैसे? देखो अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमने आईडी इंसर्ट करा दिया। सैलरी ना दो, नेम ना दो, एज ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ आईडी बार हम इंटर करा दें तो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए। मैंने सारे एट्रीब्यूट्स हटाया और सिर्फ आईडी इंटर करा रहा हूं। फिर देखिएगा, सिर्फ आईडी मैंने इंटर कराया, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए सिर्फ आईडी मस्ट हो गई, और ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। 1 2 3 4 5 यूनिक ही रहेगी, डुप्लीकेट ये स्टोर नहीं हो सकती है। तो ये समझ में आया स्टूडेंट? ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। प्राइमरी की में किसी को प्रॉब्लम? ओके ओके। अब एक क्वेश्चन है मेरा, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है, सिर्फ उसका नाम बताना है कमांड का। जैसे यहाँ पे उमाकांत और एज 25 है, लेकिन इसकी सैलरी नहीं दी गई है। मुझे इसमें सैलरी इंसर्ट करना है, तो मैं कौन सा कमांड यूज करूं? एनी स्टूडेंट? किस कमांड से इसकी सैलरी इंसर्ट होगी? नेम एज दिया है लेकिन अपडेट कमांड। हाँ सोहेल, कौन बोला? हाँ कौन बोला? एक बार फिर से अपडेट बोलो। कमांड से अपडेट होगी। ओके ओके, बिल्कुल राइट आंसर, अपडेट कमांड। यहाँ पे अपडेट कमांड आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अपडेट कमांड में क्या लिखेंगे ये आप कल प्रैक्टिस करिएगा। इनमें जो ब्लैंक है इनमें हमें सभी में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। एक तो उमाकांत की सैलरी इंसर्ट करना है, और एक हमको आईडी नंबर 5 है, इसका नाम एज और सैलरी इंटर करना है। एक स्टेटमेंट आप कॉपी में लिख के रखेंगे और जिसको बोलेंगे वो कैमरे पे दिखाएगा। आप कल प्रैक्टिस करिएगा इसकी, ओके। कि इससे हमको आईडी जिसका 5 है उससे एफ नेम, एज और सैलरी इंसर्ट कराना है, और उमाकांत की सैलरी इंसर्ट करना है। ओके स्टूडेंट, अब प्राइमरी की प्रैक्टिस करिएगा, इसको कॉपी पे लिखते चलिएगा। जो बोले हैं हम, कम से कम डेफिनेशन, सिंटैक्स और एग्जांपल जरूर कॉपी में लिखें, जिससे आगे कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आज की क्लास यही क्लोज करते हैं, टाइम काफी हो चुका है स्टूडेंट। ओके, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। राइट 9 बजे हम क्लास ले लेते हैं, लेकिन कोई यदि टेक्निकल इशू हुआ तो आपको हम मैसेज करेंगे, और फिर उसके कारण लेट हो सकती है। नहीं तो आप रेडी रहें,
पर डे यदि छुट्टी नहीं है तो आपकी पर डे 9 बजे क्लास होगी और जूम पे ही। ओके, और यदि कोई अपडेशन होता है तो हम आपको मैसेज कर देंगे। और पर डे नहीं तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप 9 बजे आप कनेक्ट हो जाया करें। यदि कोई टेक्निकल इशू आता है किसी भी प्रकार का तो हम मैसेज करेंगे कि क्या लेट है क्लास क्या है। ओके जी सर।